कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होगा और मज़े में पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सबसे एक्साइटिंग पार्ट है हमारे बोल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक का जो सबसे इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग लेक्चर होने वाला है वो यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा डॉकिंग का हमने देखा था स्टार्टिंग में, कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं जिसमें कि मैंने बताया डॉकिंग क्या है, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा हमने, और फिर उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। देन हमने देखा किस तरीके से कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं टू परफॉर्म द डॉकिंग। और डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। उन टूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से टूल चाहिए। ओके, हमने वो भी डाउनलोड करके रख लिया। आई होप आप लोगों ने रख लिया होगा। अगर नहीं रखा है तो बेटा अभी आप लोग क्या करने वाले हैं, जाके एक बार मेरे लेक्चर को देखें और टूल्स रेडी रखें, ताकि हम आज का इस जो भी इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेशन का, जिसमें हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि किस तरीके से डॉकिंग परफॉर्म करनी चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में केवल हम बात करेंगे प्रोटीन प्रिपरेशन, क्या प्रोटीन प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लिगेंड प्रिपरेशन कैसे होता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी मैं। क्लियर है, ताकि चीज़ें ईजिली समझ में आती रहें। अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन यानी कि टारगेट जिस पे कि हमारा ड्रग लिगेंड बाइंड करने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम डॉकिंग करने वाले हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हम किस डिसीज़ के लिए वर्क करना चाह रहे हैं, किस डिसीज़ के पर्टिकुलर रिसेप्टर पे वर्क करना चाहते हैं, है ना। तो आपका जब डिसीज़ आपने डिज़ाइन किया होगा, सेलेक्ट किया होगा, सॉरी डिज़ाइन तो नहीं कर सकते, हाँ, तो जब आपने डिसीज़ अपना सेलेक्ट किया है ना, मान लेते हैं, मैं मान के चलती हूँ, कंडीशन ले ली मैंने, एक हमारी कंडीशन हो गई लाइक इन्फ्लामेशन, ठीक है, स्वेलिंग। अब स्वेलिंग में कौन से रिसेप्टर्स हमारे स्पेशली क्या है रिस्पॉन्सिबल हैं इन्फ्लामेशन के लिए, उनमें से हमें रिसेप्टर्स कोई भी एक रिसेप्टर सेलेक्ट करना होगा और उसकी पर्टिकुलर पीटीबी आईडी चाहिए। हमें क्या चाहिए? पर्टिकुलर पीटीबी आईडी चाहिए, तभी हम डॉकिंग पर क्या कर पाएंगे, उसका जो भी आगे का फर्दर स्टेप है वो पूरा कर पाएंगे। तो उसके लिए जब हमारी डिसीज़ डिसाइडेड है, हमारा रिसेप्टर डिसाइडेड है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें अपने रिसेप्टर यानी अपने रिसेप्टर के पर्टिकुलर आईडी को प्रिपेयर करना है पीडीबी फॉर्म में, ताकि हमारा जो डॉकिंग जो ऑटोडॉक है सॉफ्टवेयर है वो उसे रीड कर सके। अब रीड करेगा तभी तो आगे की चीज़ें होंगी, है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे प्रिपरेशन करते हैं किसी भी रिसेप्टर की। लेकिन उससे पहले एक बेसिक नीड आपको जान लेनी चाहिए, शायद मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है, बट कोई नहीं, यहाँ पर भी रिवाइज़ कर देती हूँ, ताकि आप जब ये वर्क करें, प्रिपेयर करें इस चीज़ को, है ना, तो कोई एरर ना आए। ज़रा से भी एरर आती है ना ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर में, तो पूरा पूरा रिजल्ट मतलब ऐसे एंड में जाके कबाड़ा हो जाता है, मतलब आता ही नहीं है। कबाड़ा तो छोड़ो भाई, वो रिज़ल्ट आएगा ही नहीं। तो वहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले मैं बता दूँ, हमें कुछ बेसिक चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले जब भी डॉकिंग परफॉर्म करनी है तो आपका एक पर्टिकुलर डॉकिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका डॉकिंग फाइल होनी चाहिए पर्टिकुलर, जिसमें कि आप डॉकिंग के रिलेटेड जो भी आपका लिगेंड है, रिसेप्टर है, वो प्रिपेयर करके रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कर्सर चल रहा है मेरा, ये एडीटी करके मैंने शॉर्ट में जितना छोटा नाम होगा फाइल का उतना ईजिली रीड भी कर पाती है हमारी जो डॉकिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा ऑटोडॉक्स टूल इसमें रखे हुए हैं, और जो भी डॉकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस फोल्डर में मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। आपको भी एक ऐसे ही एक फ़ोल्डर बनाना है क्लीन सा, जिसमें कि केवल डॉकिंग वाली चीज़ें आपको रखनी है। तो उसमें भी आपको पहले तो क्या रखना बहुत ज़रूरी है, जब आप क्या करेंगे ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर डाउनलोड वगैरह कर लेंगे, सारे टूल्स डाउनलोड कर लेंगे, तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको दिस पीसी में जाना होता है। ठीक है, अभी जब ये फोल्डर बना लिया आपने सेपरेट, आप कहीं भी उसे डेस्कटॉप पे रख ले, डॉक्यूमेंट फाइल में कहीं भी रख ले, बट हाँ उसका सेपरेट क्या होना चाहिए, आपका फोल्डर होना चाहिए, डॉकिंग फोल्डर। और ट्राई करें कि उसका नेम शॉर्ट में होना चाहिए, ताकि ईजिली वो कैच हो पाए, रीड कर पाए हमारा ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं उस ऑटोडॉक जो भी फोल्डर बनाया है आपने डॉकिंग का फोल्डर, उसमें ये दो चीज़ें क्या करनी है, आपको ऐड करके रखनी है, ताकि हमारे वही है कुल मिला के जो एल्गोरिथम कहता है ऑटोडॉक का, वो ईजिली चीज़ों को रीड तभी कर पाता है जब सारी चीज़ें एक जगह एक अच्छे से फॉर्मेटिंग वे में हो, मतलब फॉर्मेट अच्छा हो, प्रॉपर शॉर्ट में लिखी हो चीज़ें, है ना, रीडेबल हो चीज़ें।
तो यहाँ पर वही करना है आपको, है ना। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ये जो ऑटोडॉक ऑटोग्रिड फाइल है ये कहाँ से आई। ये जब आपने ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर क्या किया होगा, डाउनलोड किया होगा, तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आपके जैसे कि मैं बात करूँ, आपको दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद आपका जो मेन फाइल फोल्डर है वहाँ पर आप देखो ये दिख रहा होगा प्रोग्राम फाइल इंटू 86। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक किया, डबल क्लिक किया। अब हमें ढूंढना है यहाँ पर द स्क्रीपर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, फिर हमें उसमें मिलेगा ऑटोडॉक। ऑटोडॉक पर अगेन क्लिक करना है। 4.2.6 यहाँ पर हमें वर्जन मिलेगा और उसके अंदर हमें मिलेंगे ये दोनों हमारी फाइल्स, ऑटोडॉक 4, ऑटोग्रिड 4। ठीक है, अब ये दोनों फाइल जब मिल जाती हैं तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने फोल्डर में आना है, ATT फोल्डर में यानी ऑटोडॉक टूल फोल्डर में आना है और वहाँ पर पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट कर लेते हैं देन अब जब पेस्ट करते हैं, अब जब आप डॉकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो डॉकिंग स्टार्ट करने में सबसे पहला स्टेप है आप प्रोटीन प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रोटीन प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं वो हम अब देख लेते हैं। और प्रोटीन प्रिपेयर करने के बाद PDB-ID रेडी होने के बाद आपको वो चीज़ यहीं पर लाकर क्या करनी है, पेस्ट कॉपी पेस्ट करनी है। सारी चीज़ें इसी फोल्डर में होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, गूगल पर चलते हैं पहले। ओके, गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे। PDB-ID के लिए आपको पता होना चाहिए, हमें पता है। अब हमें फाइंड आउट करना है रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, जब यहाँ पर हमने क्या किया, सर्च किया। ओके, यहाँ पर जब आप सर्च कर रहे हैं रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन, हमें पहले कोई भी रिसेप्टर सेलेक्ट करना है जो कि इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली। ठीक है, कि जैसे कि आप यहाँ पर देखो क्या है आपका की रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन लाइक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स है ना, टॉल लाइक रिसेप्टर्स, नॉट लाइक रिसेप्टर्स, RIZ लाइक रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कीमोकाइंस रिसेप्टर्स होते हैं, साइटोकाइंस रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं और ऐसे ही हमारे और भी रिसेप्टर्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉक्स मेन जो हमारा रिसेप्टर होता है, ये तो हमारे एक तरीके से क्या होते हैं, साइटोकाइंस वगैरह क्या है, इंटरमीडिएट हैं जो कि इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा एक रिसेप्टर है COX-1 साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि कीमोकाइंस है, साइटोकाइंस है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कैसे एक्टिवेट हो रही है। तो कोई और भी रिसेप्टर होगा इनसे पहले जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजनेज, क्या, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली क्या करने के लिए, इन्फ्लामेशन इनिशिएट करने के लिए। और भी ये भी रिसेप्टर्स हैं, ये भी रिसेप्टर हैं, बट चीज़ें ईजी करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कॉक्स रिसेप्टर्स। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कॉक्स रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द, हाँ, मेनली जो इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है COX-2 एंजाइम रिसेप्टर होता है, इज़ द प्राइमरी आइसोफॉर्म ऑफ द कॉक्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग द इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर इन द बॉडी। वाइल COX-1 जो होता है वो कॉन्सिक्वेंटली एक्सप्रेस फॉर द हाउस कीपिंग फंक्शन लाइक लाइनिंग फॉर द स्टमक लाइनिंग के लिए, ये मतलब हमारा अच्छा एंजाइम है, हम इसे नहीं ब्लॉक कर सकते। बट जो रेस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, उसे हमें ब्लॉक करना है। अब क्यों, क्योंकि देखो कॉक्स एंजाइम के दो पार्ट हैं, दो टाइप्स हैं, एक COX-1 और एक COX-2। COX-1 हमारा अच्छा है, हम क्या करना चाहते हैं, सिलेक्टिव बाइंडिंग करवाना चाहते हैं अपने ड्रग की, कि हमारा ड्रग COX-1 से बाइंड ना होके हमारे COX-2 से हो तो ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग होगी, है ना। अगर ये इस पे बाइंड हो जाता है COX-1 पे तो प्रॉब्लम ये है कि फिर ये जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, हिंडर हो जाएंगे। अब स्टमक लाइनिंग नहीं होगी तो वही है, फिर HCl की वजह से हमारा स्टमक बर्न होगा, अल्सर जैसी प्रॉब्लम होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसा कि ओके, तो पैथोलॉजिकल फंक्शन होता है COX-2 का, एक्ट्स ऑन द अरेकिडोनिक एसिड टू प्रोड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन दैट ड्राइव द इन्फ्लामेशन। मतलब ऐसे ही एक पूरी सीक्वेंस बन रही होती है, मतलब बहुत लेंदी आप देखोगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कॉम्प्लेक्स टाइप है, तो आप इसके बारे में पढ़ लेना। बट हमारा टारगेट है
कि हमें चाहिए, हमें अपना रिसेप्टर रेडी करना है, ठीक है। तो रिसेप्टर हमने सेलेक्ट किया COX1 2। अब ठीक है, COX1 हमने 2 हमें पता चल गया रिसेप्टर क्या है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे PDB ID चाहिए हमें, ठीक है। यस, तो हमें मिला है RCSP PDB होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पर जो RCSP साइट है, वेबसाइट है, ये फ्रीली अवेलेबल है। इस पर हमारे हर एक तरह के रिसेप्टर्स के क्या है आईडीज़ दी गई हैं और उनके 3D स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर डिटेल दी गई है ना। हम यहाँ पर टाइप करते हैं अपने किसको, COX2 है ना, रिसेप्टर को टाइप करते हैं, क्योंकि यही हमारा टारगेट है। हम अभी क्या कर रहे हैं, अपने टारगेट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जिस पे हमें अपने ड्रग की एक्टिविटी देखनी है। तो जब हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो हमें मिल गई है यहाँ पर PDB ID ऑफ द COX2 एंजाइम। क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखो हमारे पास कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आओ जरा, आप यहाँ पर देखो साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म। हमें ह्यूमंस की प्रोटीन्स पर अपने ड्रग की एक्टिविटी करवानी है ना, एक्शन देखना है कि हमारा ड्रग हम ह्यूमंस में इन्फ्लामेशन कम करे। तो हमें वही प्रोटीन PDB ID सेलेक्ट करनी है जो होमो सैपियंस की हो। यहाँ पर अगर कहीं होमो सैपियन दिख रहा हो, देखो आप, होमो सैपियंस में टोटल 12 PDB IDs हैं, ठीक है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेथड एक्सट्रैक्शन होमो सैपियंस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस 2, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग तरह के हमारे पास क्या है PDB ID आ चुकी है होमो सैपियन कैटेगरी की। और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं यहाँ पर सिलेक्शन के, बट ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये वाला प्रोटीन मान लेते हैं, हम लेते हैं 5IKR, ठीक है। इसका हम सिलेक्शन करते हैं। अब कैसे सिलेक्शन करेंगे, मतलब हमें क्या चाहिए, इसका एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करके हम देखते हैं 3D स्ट्रक्चर है 2D, वैसे 3D भी शो हो रहा है ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसका 3D स्ट्रक्चर क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड किस फॉर्म में करना है, हमें PDB फॉर्म में। हमेशा याद रखें अपना लिगेंड और अपने टारगेट को PDB फॉर्मेट में ही हमें डाउनलोड करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने डाउनलोड कर लिया है फोल्डर, यहाँ पर देखो आप, डाउनलोड हो चुकी है फाइल, ठीक है। ये रहा हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमें मिल गई है 5IKR, ओके। आई थिंक हमने करेक्टली डाउनलोड किया था ना, हाँ ठीक है, करेक्टली डाउनलोड किया। फिर हमें जाना है, अब हमने डाउनलोड कर लिया, अब हमें वो फ़ाइल कहाँ चाहिए, हमें फ़ाइल चाहिए अपने फ़ोल्डर में। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वेट, यस, डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। यहाँ से हमें करना है इसे कट करने के बाद हमें आना होगा ADT फोल्डर में। वहाँ हमें क्या करने हैं, अपने इस प्रोटीन को, इस रिसेप्टर को क्या करना है, ज़रा देख लेंगे, PDB फॉर्मेट में ही आया है ना, CIF फाइल फोल्डर, इट्स नॉट रिलायबल लुकिंग, ठीक है। हम एक बार क्या करते हैं, इसे हम ओपन बेबल पर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं भी होगा तो हमें क्या करना है, PDB फॉर्मेट में लेके आना है अपने रिसेप्टर को। एक बार देख लेते हैं किस फॉर्मेट में है। आई थिंक वो PDB फॉर्मेट में ही आया है। नो इशू, हम बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा CIF, ओके, ठीक है, हाँ इस फॉर्मेट में है ना, हमें इस फॉर्मेट से PDB फॉर्मेट में लेके जाना है। तो हमने ये इनपुट फाइल क्यों सिलेक्ट करी है ओपन बेबल में, कि हमारा वो जो फाइल है, मतलब रिसेप्टर है, वो इसी फॉर्मेट में हमारे फोल्डर में रखा हुआ है। तो हम जाते हैं, अभी कहाँ जाएंगे, यस, इसे हम कन्वर्ट करते हैं ना, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। हमें कन्वर्ट करना है PDB फॉर्मेट में, ठीक है। कन्वर्ट करें, आउटपुट हमें इस फॉर्म में ही चाहिए ना। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक
चलिए, आई थिंक वो हमारे फोल्डर में ही सेव हो गया है, तो करते हैं, कोई नहीं, वेट। ठीक है, ये हमारे पीडीबी फॉर्मेट में है। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ। ठीक है, हमने सारी चीज़ें करी तो हैं बिल्कुल परफेक्ट वे में। नो इशू। काम करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो। हम ओपन वेबल दोबारा ओपन करते हैं। जब हम ओपन कर रहे हैं तो हमारा जो हमने डाउनलोड किया है प्रोटीन को, वो इसी फॉर्मेट में है ना। ठीक है, कोई नहीं, यूज़ दिस फॉर्मेट फॉर ऑल इनपुट फाइल्स, नॉट फॉर ऑल द, बट अभी राइट नाउ हमारा जो फाइल है वो इसी फॉर्मेट में है ना। यस, यहाँ से ना जाके हम क्या करते हैं, एडीटी फोल्डर में जाते हैं, ये है फाइल। ठीक है, हमने पीडीबी फॉर्मेट में आउटपुट, हाँ अभी ठीक है, अब ठीक है, देखा आपने, ये जब तक ये सारी डिटेल ना आए, मतलब हमारा वो करेक्टली वहाँ पर ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें आउटपुट फॉर्मेट चाहिए पीडीबी फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम करेंगे, एक मिनट, कन्वर्ट करने से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं इसका टारगेट क्या है हमारा, 5 IKR ओके डॉट PDB, और ये कहाँ रखना है, ADT में करेक्टली। चलिए, अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, यस, right now our protein target is converted into the has been converted into the PDB format में आ चुका है। नाइस, चलिए, तो अभी हम देख लेते हैं एक बार। यस, ये रहा हमारा PDB फॉर्मेट। हमने ऐसा जिस भी फॉर्मेट में अगर हम डाउनलोड कर भी लेते हैं कोई इशू नहीं है, इसे हटाते हैं, हमें मिल चुका है PDB फॉर्मेट ऑफ अवर रिसेप्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं, हम चलते हैं ऑटोडॉक। कहाँ चलेंगे, ऑटोडॉक। ठीक है, ओपन करते हैं। यहाँ पर आप जब ऑटोडॉक ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखो क्या करना है। चलिए, ये हमारा ओपन हो गया है फाइल, वेट। चलिए, तो अभी हमने ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने अपने प्रोटीन को प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो डाउनलोड कर लिया है PDB फॉर्मेट में, ताकि ऑटोडॉक उसे रीड कर सके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रीड मॉलिक्यूल में जाएंगे, है ना। रीड मॉलिक्यूल में जाने के बाद आप जाएंगे अपने ADT फोल्डर में। ओके, ADT फोल्डर में गए, रिसेप्टर सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, क्लियर है, और इसे ओपन कर लिया। अब जो आपको यहाँ पर रिसेप्टर मिलेगा, उसका क्या करेंगे आप देखो यहाँ पर हमें रिसेप्टर मिल चुका है। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, रिसेप्टर मिल गया है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। अब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, हम चाहते हैं कि हमारे देखो, आप यहाँ पर जाओगे, आप क्लिक करो, ठीक है, आपको मिलेंगी बहुत सारी चेन। तो हमें इतनी सारी चेन तो नहीं चाहिए, हम एक ही चेन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप इन मल्टीपल चेन्स को यहाँ से रिमूव करें, सिलेक्ट करें। कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करते जाएं। ये सारी चेन, इतनी सारी चेन्स पे हम नहीं स्टडी कर सकते, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। हम कोई पर्टिकुलर चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये भी कर लिया हमने। हमने क्या रखा है, केवल अपना A चेन रखा हुआ है। अब इस क्या करेंगे, हम एडिट पे जाएंगे, डिलीट पर जाएंगे, एंड डिलीट सिलेक्टेड एटम्स। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। नाइस। अब हमारे पास जो चेन A है,
इसमें भी हमारे क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। तो जो भी अमीनो एसिड हैं, अब ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इनमें अभी भी एक इम्प्योरिटी रह जाती है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल, कुछ और भी हमारे अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन्हें हमें डिलीट करना होता है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन टारगेट प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। ओके, लास्ट में हम देखते हैं कुछ हमारे अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसे हटा देते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इम्प्योरिटी दिख रही है, ये आप देखो सारे अमीनो एसिड्स के नेम हैं। अमीनो एसिड के अलावा कुछ और अगर दिख रहा है लिखा हुआ तो वो सब इम्प्योरिटीज़ हमें हटानी होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो मतलब बिल्कुल प्योर, ठीक है, क्लीन है। फिर भी हम अपनी श्योरिटी के लिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी डिलीट करेंगे, डिलीटेड वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर है। अब ना इसमें वाटर मॉलिक्यूल है हमारे एक्स्ट्रा, ना ही कोई अदर हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं अमीनो एसिड के अलावा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, हमारा अभी रिसेप्टर बिल्कुल रेडी है ना, लिगेंड टारगेट हमारा रेडी है। किसके लिए रेडी है, अब इस पर हम लिगेंड के इंटरेक्शन के लिए लिगेंड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक आज हम रखते हैं, किस तरीके से हमने अपने रिसेप्टर को प्रिपेयर किया, क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से लिगेंड प्रिपेयर करते हैं, देन फिर हमारा टॉकिंग वाला पार्ट पूरा ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप ये सारी चीज़ें ईजिली क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी और आनी भी चाहिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो स्टेप बाइज चीज़ें करेंगे तो ईज़िली आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।